हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है पहले से। लेकिन दवाई जो है वो मेरी चलेगी अभी लंबी। तो वैसे मैं ठीक हूँ, तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पेन है मुझे अभी भी। इंजेक्शन में भी पेन है और वैसे पेट में भी पेन थोड़ा बहुत नाम का है। और मुझे डॉक्टर ने ठंडी चीज़ें खाने के लिए बोला है, साथ ही ये बोला है कि जितना हो सके लाइट वाला खाना खाना है, हेवी कुछ नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। और सुबह का टाइम था, तो आज शनिवार है, आज का ब्लॉग आज ही जाएगा रात को। तो ये वीडियो मैं अभी 7:30 पौने 8 बजे एडिट कर रही हूँ और अभी डाल दूँगी 9 बजे तक। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल ज़रा भी इधर से उधर डाउन हो, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालना चाहती हूँ। रोज़ जैसा भी कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज सुबह मैं नहा धो के आ गई थी और मैं थोड़ा सा ना बेड का ये पीछे का एरिया सही कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी थी। कल बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था और उस समय दरवाज़ा बाहर वाला खुला हुआ था। मतलब मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो मैं तो सो रही थी, लेकिन सूरज काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला, पर्दा लगा हुआ था। तो जब आंधी तूफान आया एकदम से, तो सारी धूल धूल मिट्टी अंदर तक आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा मैस फैल गया था, मिट्टी मिट्टी हो गई थी, पूरी बालकनी गंदी सी हो गई थी। तो रोड के ऊपर मकान होने का मतलब आप समझ जाओ कि भाई कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। और मिट्टी मिट्टी में वैसे भी नहीं रहा जाता, ना खाना खाया जाता है, ना बैठा जाता है, कुछ नहीं होता। तो कल तो रात को हम लोगों ने बेडशीट झाड़ के सो गए थे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि बेडशीट को बदल देती हूँ। बिकॉज़ बेडशीट बदल जाएगी तो ठीक ठाक साफ़ सुथरा सा हो जाएगा थोड़ा। और पीछे जो बैकग्राउंड है बेड के ऊपर का एरिया, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से, तो बढ़िया रहेगा। तो धूल मिट्टी हट जाएगी। बाकी कपड़े जब धोने की हिम्मत होगी तब धुल जाएंगे। कोई इमरजेंसी नहीं है, मेरे पास बहुत ढेरों कपड़े हैं। सूरज के तो इतने कपड़े हैं कि अगर वो 1 महीना भी मैं ना धोऊँ ना, उनके पास इतना स्टॉक है कि वो 1 महीने तक नए से नया रोज़ डेली दिन के 2-2 3-3 जोड़े भी बदले ना, तब भी उनके पास बहुत कपड़े हैं। और मेरे पास भी सेम बहुत कपड़े हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि धोने में फिर हालत ख़राब हो जाएगी अगर मैं 1 महीना नहीं धोती तो, या 1 हफ़्ता भी नहीं धोती तो धोने में बहुत बेकार में हो जाता है हाल। तो बस मैं यहाँ बेडशीट बिछा रही हूँ। तबीयत मेरी ऐसी थोड़ी बहुत ही डाउन थी इस समय तक, तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि चलो धक्का लगा के घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि घर गंदा होता है तो मन नहीं लगता और बीमार बंदा और ज़्यादा बीमार फील करता है। आई होप कि आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होगे ये चीज़ों के लिए। जिस इंसान को साफ़ सफाई में रहने की आदत होती है वो नहीं रह पाता गंदगी में। और दूसरी चीज़ है कि जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो अगर मैं चिपक के बैठ जाती हूँ ना, तो मेरे को आराम जल्दी से आता नहीं है। अगर मैं उठ के कामों में लग जाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आराम भी आ जाता है और मुझे नॉर्मल फ़ील होता है। तो मतलब मैं ठीक हो जाती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ मैंने बोर्ड ऊपर रख दिया, ये चार्जिंग का है। मतलब इसमें 4-5 फ़ोन मेरे हैं जो चार्ज हो जाते हैं धीरे धीरे, एक एक दो दो करके। टोटल मेरे पास 4 फ़ोन हैं, एक फ़ोन सूरज का है, तो 5 हो जाते हैं फ़ोन। तो वही चार्जिंग पे 3 प्लग है उसमें, तो 3 फ़ोन एक साथ चार्ज हो जाते हैं। तो चौथा फ़ोन मेरा अभी वीडियो शूटिंग में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं मुँह हाथ धो के आई थी, पोछा वोछा मार लिया था मैंने, मुँह धो के आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दवाई का टाइम हो गया, दवाई ले लेते हैं। यहाँ टाइम हो रहा था 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास का। तो ये मेरी दिन की दवाई है। एक मुझे खाली पेट खानी होती है, उसके बाद 3 गोली होती हैं जो बाद में खानी होती है। तो मैं 12 12:30 के आसपास लेती हूँ। उसके बाद खाना पीना खाती हूँ और शाम को फिर वही कि 1 गोली 6 बजे के आसपास लेनी होती है और फिर 3 गोली मुझे 8 या 9 बजे 10 बजे के बीच में लेनी होती है। फिर 1 गोली सोने से 10-15 मिनट पहले लेनी होती है। तो इस तरीके से दवाई है। तो बस ये सिस्टम है। अब मैंने ये खोला था, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ स्टिचिंग के लिए वीडियोस बनाऊं, साथ ही कुछ ना कुछ कलाकारी करूं, ताकि एक तो कंटेंट बन जाए। बिकॉज़ सारे चैनल्स पे कंटेंट नहीं जा पा रहा। तो ये एक चुन्नी थी, पता नहीं कैसे इसमें आ गई। वैसे तो मुझे इसको धो के अलमीरा में लगाना था क्योंकि सूट की चुन्नी थी। तो मैंने इसको निकाला। उसके बाद मैं छटा छटाई करूँगी कि कौन सा सूट अभी सिलना है, कौन सा नहीं सिलना। बिकॉज़ धागों का मैचिंग देखना होता है कि कौन सा धागा मेरे पास है, कौन सा नहीं है। और जो नहीं होता वो मार्केट से जाकर लाना पड़ता है।
तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही चीज़ों को किया जाता है। तो बस मैं यहाँ पे सूट देख रही थी कि कौन सा सिलूँ कौन सा नहीं। ये वाला जो पर्पल सूट है ये थोड़ा मोटा कपड़े का है, जैसा होता है ना सर्दियों लायक, या थोड़ी थोड़ी बारिश के मौसम के हिसाब से पहना जा सकता है, तो उस टाइप का था। ये वाला जो ग्रीन वाला था ये गर्मियों का था, तो ये वाला सूट है एक गर्मियों का, एक ये वाला है। ये पर्पल और थोड़ा क्रीम से कलर में है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ के कॉर्ड सेट टाइप के बनाऊँगी ताकि मेरे अच्छे खासे सूट बन जाए। और ये जो सूट है वाइट सा, ऑफ वाइट कलर है इसका, तो ये मैं अनारकली टाइप में बनाऊँगी। ये एक सूट था जो क्रीम और मस्टर्ड से ये सलवार थी, और एक सूट ये है क्रीम कलर का, इसमें पर्पल कढ़ाई हो रखी है। तो ये सारे सूट थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कौन सा अभी सिलूं कौन सा नहीं सिलूं। तो ये है एक ग्रीन टाइप शेड में है, तो उसको मैं कॉर्ड सेट बनाने की सोच रही हूँ। और ये एक कुर्ती का कपड़ा था, ये कपड़ा कम से कम 3-3.5 मीटर अकेला कपड़ा है कुर्ती का। तो मैं इसमें 2 कुर्तियाँ निकालने वाली हूँ। तो मैंने फिर फाइनल किया कि मुझे इसी को कुर्ती को ही निकाल लेना चाहिए, बिकॉज़ इसका प्लाज़ो ऑलरेडी मेरे पास बना बनाया पड़ा है। तो अगर ये कुर्ती बन जाएगी तो ये पूरा सूट प्रॉपर पहनने लायक हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसलिए इसको अब कटिंग करूँगी। यहाँ मैं कुछ कपड़े की कत्तर कटिंग कर रही थी, हल्का सा साइड से कपड़ा काट रही थी, क्योंकि ये कपड़े जब मैं धागा लेने जाऊँगी ना, तो मैं ये कपड़ा साथ ले जाऊँगी, तो इसके मैचिंग का ले आऊँगी। तो जब भी मैं आगे कटिंग करूँगी तब मेरे को ये नहीं होगा कि धागा नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें कर रही हूँ। और ये कढ़ाई वाले सूट का मैं सोच रही थी कि अभी बनाऊँ कि रुक के बनाऊँ कि क्या करूँ। इसके अंदर मैं सोच रही थी कि अस्तर लाने वाला है या बिना अस्तर के बनाऊँ। तो अभी मैंने फाइनल कुछ नहीं किया है, पर कपड़ा पतला है इसका, पहनने को तो वैसे भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर अस्तर लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा और कपड़े में और जान आ जाएगी। तो देखते हैं, अगर लाऊंगी तो ले आऊँगी जब भी मैं रील धागे की दुकान पे जाऊँगी तब। तो ये सब हो गया, इन सब को वापस रखेंगे। वापस रखने के लिए मैंने यहाँ पे वापस रख दिया इन सारी चीज़ों को। तो उसके बाद मैंने बेडशीट पूरी अच्छे से ठीक कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं बना रही थी नमकीन चावल, मतलब नमकीन चावल नहीं, एक तरीके से आलू वाले चावल बना रही थी मैं बेसिकली, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने लाइट खाना बोला है, बिल्कुल लाइट। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, और ये भी खाने की इच्छा नहीं थी। बनाए थे मैंने, लेकिन बिल्कुल नाम के खाए हैं मैंने, इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी खाने पीने की। तो बस मैंने बनाए तो ज़रूर थे कि चल मैं थोड़े बहुते खा लूँगी, मेरा पेट भर जाएगा, थोड़ी सी पावर आएगी, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी ये भी खाने की। फिर धक्का लगा के मैंने 2-4 चम्मच खाए हैं। और खिचड़ी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मैंने परसों खाई थी, कल दलिया खाया था, और आज मैं ये चावल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रोटी मुझे अभी मना की हुई है डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे पेट में अभी दिक्कत है, तो मैं हार्ड रोटी नहीं खा सकती हूँ अभी। तो मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, लाइट चल रही हूँ, एकदम लाइट डाइट कर रही हूँ, लिक्विड वाली टाइप की। तो बस मैं यहाँ पे ना हल्का सा आधा प्याज डाला है, आधा टमाटर डाला है, एक आलू डाला है, और आधी कटोरी से भी कम चावल डाले हैं। तो उन्हीं सबको मैं पका लूँगी। लहसुन डाला है मैंने 5 से 6 तुरी, मोटी मोटी जो होती हैं 5-6 तुरी मोटी मोटी, वो डाला है मैंने। तो वो मैंने इसलिए डाला है वाई वादी ना हो, पेट में दिक्कत ना हो। तो बस ये हो गया। उसके बाद मैं इसको तड़का लगाऊंगी, और तड़का लगाने के बाद हो जाएगा ये काम ख़त्म। और ख़त्म होने के बाद मैं बाकी के कामों को करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा आजकल, तबीयत के चलते कुछ भी नहीं हो रहा। कपड़ों का ढेर इतना लग गया है कि क्या बताऊँ, मतलब कपड़े फिर से मशीन से बाहर तक हो गए हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे धुलेंगे, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, हो गए तो हो गए। अब जब धुलेंगे तब धुलेंगे, अब मुझे नहीं पता कि कभी धुलेंगे कभी नहीं धुलेंगे। मैं यहाँ रैक में सुबह के बर्तनों को लगाने लग गई थी, क्योंकि ये बर्तन भी ज़रूरी थे लगाने, सुबह से धुले हुए रखे थे तो सूख गए थे ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी लगा देते हैं। उसके बाद पानी वानी इसका निकालने के बाद मैं कुछ बर्तन थे जो सुबह के ही थे नाश्ते के, वो धोऊंगी। और वो धोने के बाद
आगे का कुछ और काम करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, मेरी लाइफस्टाइल जो भी मैं लाइफस्टाइल मेरी है, मैं एक्चुअल वीडियो लाती हूँ। जो मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन होता है वो शाम को दिव्या के व्लॉग्स पे आ जाता है, और मेरा जो रात से लेकर अगले दिन सुबह तक का रूटीन होता है वो मैं इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे डाल देती हूँ। तो 2 व्लॉग मेरे रोज़ के आते हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखना शुरू करो। कुछ गलती, कुछ कमी, कुछ दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी आजकल बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं और मेरे को मन भी लग रहा है वीडियोस बनाने में। पहले मेरी इच्छा ख़त्म हो गई थी यूट्यूब पे काम करने की, अब मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं पॉजिटिव वे में जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिल रही है, लोगों से भी मिल रही है और अपने आप से भी फ़ील हो रहा है अच्छा। तो बस मेरे यहाँ बर्तन हो गए थे सुबह के सारे, और उसके बाद में यहाँ पे ये जो कपड़ा होता है ना माइक्रोफाइबर वाला, इसको थोड़ा सा गीला करके पूरे शेल्फ पे मार देती हूँ। मारने के बाद इस कपड़े को भी मैं डेली साबुन में करके और उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो ये दलिया था, इसमें चींटियाँ आ गई थी अपने आप ही, पता नहीं क्या हो रहा है, लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही जा रही हैं। चींटियों ने आतंक मचा रखा है। तो ये जो दलिया है इसको मैंने प्लेट में कर दिया। अब मैं इसको रखूँगी धूप में बाहर, तो शायद निकल जाए चींटियाँ, और अगर नहीं निकली तो फिर मैं इसको शाम को पेड़ पे किसी पे रख कर आ जाऊँगी ताकि चींटियाँ आराम से बैठ के खा लें, है ना। तो जब नहीं मानेंगी तो और क्या कर सकते हैं, फिर तो यही कर सकते हैं। तो चींटियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे जाती हैं, लेकिन मैं मारने की कोशिश तो नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको कोई रास्ता पता हो जिससे चींटियाँ ना आएँ। दीवारों में से आ रही हैं, मतलब छत की तरफ से आती हैं और किसी भी चीज़ में दिख जाती हैं। कई बार तो ऐसे ही बैठी रहती हैं, घूमती रहती हैं। और पानी की बॉटल्स भी मैंने यहाँ फिल कर ली। अब मैं पानी लेके जा रही हूँ, ये दलिया रखूँगी धूप में। और यहाँ मैं कटिंग करने बैठ गई थी इस सूट को, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो ये सूट में से 2 सूट निकले हैं मेरे, ठीक है। तो एक एक्सल साइज़ का निकला, एक मीडियम साइज़ का निकला। अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो तो आप दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे देख सकते हो कि मैं कैसे बनाती हूँ इस सूट को। अभी आज तो सिर्फ मैंने इसको कटिंग किया है क्योंकि कटिंग में ही बहुत टाइम लग गया। और दूसरी चीज़ है कि तबीयत ठीक नहीं है तो उतनी देर में बैठ नहीं पा रही हूँ आजकल। पेट के बल बैठती हूँ तो दर्द होता है, तो फिर मैं लेट जाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लेट जाती हूँ, मैं रेस्ट करना ज़्यादा सही समझती हूँ। तो जैसे अभी खाना खाऊंगी, खाया नहीं है मैंने, चावल मेरे बन गए हैं, भाप में थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ये वाला बना लेते हैं और दूसरा इसको कटिंग कर लेते हैं। तो जब ये कटिंग हो जाएगा इसके बाद मैं खाना खाऊंगी अपना, और खाना खाने के बाद मैं सोऊंगी 1-2 घंटे दवाई खा के, क्योंकि उस टाइम मेरे को नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ। यहाँ मैं नाप देख रही थी कि एक्सल साइज़ में क्या नाप चाहिए, वो मैं डिवाइड करके और फिर मैं उसके हिसाब से कटिंग करूँगी इसकी। तो जब हाउसवाइफ होते हैं और अगर आप होम बुटीक वगैरह टाइप का कुछ चला रहे हो या आपको आता है सिलाई, आपसे कोई भी आके सिलवाता है, तो आपको उनका नाप वगैरह सब कुछ नोटिस करना पड़ता है और उस नाप के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत तरीक़ों से सोर्स ऑफ अर्निंग जो होता है, इनकम होती है ना जो, वो मेरी बहुत है, बहुत सारे सोर्स हैं मेरे। मैं यूट्यूब से अलग लेती हूँ पैसा, मतलब यूट्यूब से जो एडसेंस से पैसा आता है वो अलग आता है मेरे अकाउंट में। जॉब से अलग मैं कमाती हूँ। उसके बाद किसी का सूट सिलती हूँ तो वहाँ होम बुटीक के तौर पे काम आता है, तो वहाँ पैसा अलग मिलता है मुझे। प्लस अगर मैं अपनी और बात करूँ तो कोलैबोरेशन में जब पेड कोलैबोरेशन मिलते हैं मुझे, तो वहाँ पे पैसा मिलता है, वो अलग मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा आता है, वो अलग आता है। तो पैसे के साधन बहुत सारे हैं, बस वही बात है कि अगर आप करने वाले हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। हालांकि अगर मैं एडसेंस की बात करूँ तो मेरा एडसेंस बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, मेरी इनकम बहुत कम बनती है। और एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं मैं वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पाती, कहीं ना कहीं मैं उतना फोकस नहीं कर पाती। लेकिन अभी तो फ़िलहाल में मैं कर रही हूँ, लेकिन इस टाइम पे डिमोनेटाइज है चैनल, तो इस समय तो इनकम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ही नहीं कुछ इनकम। लेकिन जिस समय मैं काम कर रही थी उस समय उस कैटेगरी में भी काम में उतना पैसा नहीं बनता है जितना लोग बोलते हैं कि हम इतना कमा लेते हैं। मुझे लगता है व्लॉग में ज़्यादा पैसे बनते हैं एज अ रिएक्शन चैनल के नाते, अगर हम देखें तो व्लॉगिंग में पैसा ज़्यादा बनता है।
तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास कोलैबोरेशन आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि कोलैबोरेशन में ही अगर आपका मान लो पूरे महीने में जितना काम किया और एक कोलैबोरेशन में उतना पैसा आ गया, तो क्या मतलब बनता है फिर वो उतना महीने में काम करने का या उतनी मेहनत करने का। फिर तो इंसान वही सोचेगा ना कि चलो एक कोलैब करेंगे, हमारी तो जेब भर जाएगी, बात ख़त्म। तो वो वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क मेरे को नहीं लगता कि काम करता है। मुझे लगता है कि स्मार्ट वर्क काम करता है और वही करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। अगर आपको अपने ब्लॉग्स चलाने हैं तो कंट्रोवर्सी करो, गंदगी करो, तो आपके वीडियोस चल जाते हैं, अदरवाइज़ आपके वीडियोस नहीं चलते। चाहे आप कितना भी खून पसीना बहा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, दिन में पूरा दिन आप पेड़ काट के भी दिखा दोगे ना, तब भी आपके वीडियोस नहीं चलेंगे। और अगर आपने अपने घर वालों में से किसी की बैंड बजा दी, आपके वीडियोस तुरंत चल जाएंगे। लेकिन अफसोस मैं उस कैटेगरी की हूँ नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मेरे वीडियोस जितने भी चल रहे हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी सपोर्ट करते हैं, आप लोग मेरे को हिम्मत देते हैं, इतनी ज़्यादा केयर करते हैं आप लोग। तो बस कल से एक नई शुरुआत फिर से करेंगे और कल से रेगुलर वीडियोस लाऊंगी। सुबह 12 बजे के आसपास इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे व्लॉग आ जाएगा। रात को 8 बजे दिव्या के ब्लॉग्स पे ब्लॉग आ जाएगा। ये डेली रहेगा इसी तरीके से। अगर इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे 12 बजे नहीं आता ब्लॉग किसी भी रीज़न से, तो 2 बजे पक्का आएगा ही आएगा। होता है ना कि कई बार एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो 2 बजे 110% आएगा ही आएगा वीडियो। तो 12 बजे को आप छोड़ ही दो, 2 बजे आएगा। 2 बजे आएगा इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना पे पहला व्लॉग, और दूसरा व्लॉग इस चैनल पे आएगा रात को 8 बजे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।